Hey guys, what is up? This is Amritansu. Welcome back to my channel. Today topic is that tricks to find electronic configuration. Hashtag no error rule. Hashtag trick to find easily electronic configuration. Before we go to the electronic configuration, we know some basic term. That is the cell, सबसेल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन. अगर आपको चारों चीज़ एक साथ कोई पूछ ले तो आपको बोलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकता है. तो दिक्कत से बचिए और इस वीडियो से सब डाउट क्लियर कर लीजिए आप. तो मैं एक इमेजिनरी कंसेप्ट के साथ ये चारों चीज़ आपको समझाने वाला हूँ. तो वीडियो पे एंड तक रहिए और समझ के ही जाना. तो समझ लो कि आप हो इलेक्ट्रॉन, तो आप इक्वल टू इलेक्ट्रॉन. तो आप घर पे ही रहते हो, तो इलेक्ट्रॉन का घर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का घर होगा उसका सेल. इलेक्ट्रॉन का घर को सेल बोलते हैं. तो आपके घर पे तो रहते हो, घर पे तो फ्लोर तो ज़रूर होगा. अगर फ्लोर नहीं होगा तो घर क्या चीज़ है? घर भी नहीं होगा. तो इलेक्ट्रॉन का हाउस का फ्लोर है उसका सबसेल. तो फिर सादा भाषा में बोले तो इलेक्ट्रॉन का फ्लोर है उसका सबसेल. तो आपके फ्लोर में सेपरेट रूम तो ज़रूर होगा. लाइक एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन का सेपरेट रूम को ऑर्बिटल बोलते हैं. ख़त्म. तो दोहराते हैं. आप हो, आपका घर है, आपका घर का फ्लोर है, आपका घर का फ्लोर का रूम है, और इधर पढ़ाई चल रही है. छोड़ो, इसे बोल दिया तो इसे बुरा लग जाएगा ना. तो फिर ऐसे ही चलते हैं इसके तरफ. ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का हाउस सेल है, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लोर सब सेल है, ये इलेक्ट्रॉन का रूम सेपरेट रूम ऑर्बिटल है, और इधर वीडियो शूट चल रही है. आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. that is the cell, सबसेल, ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन. एंड अगर आपको कोई भी चारों चीज़ एक साथ बोल दे तो आप एक छोटा सा कंसेप्ट के साथ याद रख सकते हैं. जैसे कि सेल को हाउस बोलते हैं, सबसेल को फ्लोर बोलते हैं, ऑर्बिटल को सेपरेट रूम बोलते हैं. तो ख़त्म. इलेक्ट्रॉन तो आप ही हो, आप ही तो सारा घर घूमते हो ना. आप ही तो हाउस पे घूमते हो, फ्लोर पे घूमते हो, सेपरेट रूम पे घूमते हो. तो ख़त्म. तो आई होप मैं आपका डाउट कहीं हद तक सही कर पा रहा हूँ. और आगे चलते हैं SPDF रूल को समझने के लिए. तो SPDF रूल को समझने से पहले तो आपको SPDF का मतलब समझना होगा कि SPDF क्या है. ये SPDF कुछ नहीं है, ये है सबसेल है. ये सबसेल है, P सबसेल है, D सबसेल है, F सबसेल है. जैसे आपकी 10th क्लास में पढ़े ना, K सेल, L सेल, M सेल, N सेल. और इधर सिर्फ कुछ पढ़ना नहीं है, इधर सिर्फ सबसेल के बारे में पढ़ना है. आप जो 10th में पढ़े थे K सेल, M सेल, L सेल, M सेल, ये सब चीज़ भूल जाना है. अभी सबसेल की बातें करते हैं अभी. तो आपको SPDF पढ़ने से पहले आपको दो बातें ज़रूर याद रखना होगा. पहला बात ये है कि S हमारा फर्स्ट सबसेल है, P हमारा सेकंड सबसेल है, D हमारा थर्ड सबसेल है, F हमारा फोर्थ सबसेल है. इसको बहुत अच्छे से शिद्दत के साथ याद कर लेना मेरे दोस्त. उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट चीज़ याद करना होगा जो कि S सबसेल में, जो कि हमारा फर्स्ट सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही होल्ड कर सकता है. लाइक एग्जैक्टली P जो कि हमारा सेकंड सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ही होल्ड कर सकते हैं. और एंड सो ऑन. D में 10 इलेक्ट्रॉन, F में 14 इलेक्ट्रॉन. तो आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है. पहले तो आप 2 को याद कर लीजिए, उसके बाद +4 +4 +4, 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14. ख़त्म. उसके बाद हम राइटिंग पैटर्न को समझते हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करने में हमारा हेल्प करेगी. उसके बाद पढ़ते हैं कि राइटिंग पैटर्न कैसे लिखें. तो राइटिंग पैटर्न रिवर्सिंग ऑर्डर पे लिखना है आपको. क्या बोला? रिवर्सिंग ऑर्डर पे लिखना है. और जो भी लिखना है 2 दफ़ा लिखना है. अगर आप S को लिखें तो 2, जो भी लिखो आप, जो भी सबसेल को पहले लिखो तो 2 बार लिखना है आपको. तो आपको ये ऊपर वाला 2 चीज़ याद करना पड़ेगा. ये आपको ऊपर वाला याद करना पड़ेगा जो कि फर्स्ट सबसेल, सेकंड सबसेल, थर्ड सबसेल, फोर्थ सबसेल, और ये कितने सबसेल में, कौन से सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन
होल्ड कर सकते हैं। ये आपको अच्छे से याद करना होगा। उसके बाद हम राइटिंग पैटर्न की तरफ चलते हैं कि जैसे कि आपको मैं बोला SPDF रो पूरा लाइन वाइज एकदम कंजिक्यूटिव नंबर पे लिखना है आपको। उसके बाद एस हमारा फर्स्ट सब सेल है तो एस को 2 बार लिखना है। मैं बोला था आपको जो भी करना है 2 दफ़ा करना है। तो एस को 2 बार लिख लिया आप। उसके बाद रिवर्सिंग ऑर्डर, जैसे कि आप कार चलाते हो, सब कार चलाते हैं, तो रिवर्सिंग ऑर्डर क्या होता है, रिवर्स गियर कैसे डालते हो, एकदम पीछे डालते हो। तो आप तो पीछे डाले तो फिर ये रिवर्सिंग ऑर्डर पे कैसे होगा, वो उल्टा जाएगा। तो PS कंजिक्यूटिव रिवर्सिंग ऑर्डर याद रखना, कंजिक्यूटिव रिवर्सिंग ऑर्डर, एक के बाद रिवर्सिंग ऑर्डर। तो रिवर्सिंग ऑर्डर इसका क्या होगा, PS 2 बार लिखना है PS को, PS। पहले तो आप ये 1 2 4 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6 ये चीज़ें आप मत दिखिए। ये चीज़ें आपको दिखोगे तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आप नहीं समझ पाओगे। तो मेरा बात थोड़ा मानिए, और ये चीज़ें आगे में आने वाला है, मैं आपको समझाने वाला हूँ, इसलिए डोंट वरी। और मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको ही कंसंट्रेट करिए। उसके बाद ऐसे लिख लिए। उसके बाद रिवर्सिंग ऑर्डर लाइक एग्जैक्टली कंजिक्यूटिव रिवर्सिंग ऑर्डर, DPS को 2 बार लिखना है, DPS 2 बार लिखना है, ख़त्म। उसके बाद लाइक एग्जैक्टली एंड सो ऑन, FDPS को भी FDPS ख़त्म। अगर आपका पैटर्न बन गया, राइटिंग का पैटर्न बन गया, उसके बाद आपको नंबरिंग करना है। नंबरिंग कैसे करें, तो आपको मैं पहले से ही बोला था कि S हमारा फर्स्ट सबसेल है, P हमारा सेकंड सबसेल है, D हमारा थर्ड सबसेल है, F हमारा फोर्थ सबसेल है। लाइक एग्जैक्टली अगर S से स्टार्ट कर रहे हैं तो S हमारा क्या है, फर्स्ट सबसेल है, तो S से चलेगा। कि कैसे चलेगा कि 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S एंड सो ऑन। तो S हमारा 1 है तो 1 से स्टार्ट होगा, 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S ख़त्म। P हमारा 2 है तो 2P 3P 4P 5P 6P एंड सो ऑन, वैसे ही चलेगा। उसके बाद जैसे मैं बोल देता हूँ 2P 3P 4P 5P 6P 7P ख़त्म। D हमारा 3 है तो 3D 4D 5D 6D 7D ऐसे ही चलेगा। लिखा है 3D 4D 5D 6D एंड सो ऑन। तो F हमारा 4 है तो 4F 5F 6F 7F 8F ऐसे ही चलेगा। तो 4F 5F ख़त्म। अगर ये चीज़ आपका बन गया, आपका राइटिंग पैटर्न बन गया, उसके बाद उसका नंबरिंग भी बन गया, तो आपके लिए चांदी है, चांदी ट्रायम्फ कार्ड। ये आपके लिए ट्रायम्फ कार्ड है किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करने का। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं जिंक का, JN जिंक, इसका एटॉमिक नंबर है 30। तो 30 चाहिए तो कैसे करेंगे। और एक चीज़ याद रखना, इसको इधर से लिख लो, इधर से लिख लो, इधर से लिख लो, इधर से लिख लो, ऐसा नहीं होगा। एक सीक्वेंस पे चलना होगा। ये एक रो है, दूसरा रो है, तीसरा रो है, चौथा रो है, एक सीक्वेंस पे चलना है। आप कहीं इधर से लिख लिया, इधर से लिख लिया, इधर से लिखना नहीं होगा, एक सीक्वेंस पे ही जाना होगा। जैसे कि जिंक 30 दिया है तो सीक्वेंस से चलते हैं। तो 1S में कितना आएगा, तो ऊपर लिखा है 2 आ गया, और कितना रहा 28, 2 चला गया, 30 से 2 चला गया तो कितना रहा 28 रहा। तो 2S में कितना आ सकता है 2, तो और 2 चला गया, रहा कितना 26। 2P तो 2P कितना है 6, और 26 से 6 चला गया तो कितना रहा 20 रहा। तो 3, उसके बाद 3S2, 20 से 2 चला गया तो कितना रहा 18 रहा। उसके बाद 3P 6 लगाए, उसके बाद 18 से 6 चला गया तो कितना रहा 12 रहा। तो 4S पे कितना आ सकता है 2, तो 12 से 2 चला गया तो कितना रहा 10 रहा। तो और 10 की ज़रूरत है, तो 3D में कितना आ सकता है 10, तो 3D 10 ख़त्म, 30 हो गया।
तो मेरा मानने से ये डिफ़िकल्ट ये है कि अगर आप ऐड करते जाइए, उसके बाद इससे माइनस करते जाइए, ऐड करते जाइए, माइनस करते जाइए, इसमें बहुत ही दिक्कत हो सकता है आपको। एज़ फॉर मी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो आपको मैं डिफ़िकल्ट पे जाने की कोई सजेस्ट नहीं करूँगा। और अगर आप चाहते हो तो जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आंसर तो एक ही आने वाला है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। जैसे कि माई शॉर्टकट इज़ दैट कि आप गिनते ही चले जाए ना। जैसे आप लगाते ऊपर तो एटॉमिक नंबर लगेगा ना, कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा, ये ऊपर वाला 1s2 2s2 2p6, ये एटॉमिक नंबर है। जो भी ऊपर आप देख रहे हो ये एटॉमिक नंबर है। इसे आप गिनते चले जाइए। 30 चाहिए तो कोई बात नहीं है, कर लेते, गिन लेते। 2 to 4, 4 6 10, 10 to 12, 12 6 18, 18 to 20, 20 + 10 30, ख़त्म। और क्या चाहिए, डायरेक्ट हो गया। जैसे वैसे ही KR का 36 है, इतने में 3D में तो 30 हो जाता है, उसमें क्या लगा रहा है 3D 4p6, 4p6 ज़्यादा लगा देना है, ख़त्म। ये 30 बना लिया ना हम, और 6 तो ज़्यादा चाहिए, तो इसके बाद ज़्यादा 6 लगा दो, ख़त्म। और आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और देखो यार, एक सिंपल सी बात है, मैं किसी वे में पढ़ा रहा हूँ, आप किसी और वे में पढ़ रहे हो, डोंट मैटर, लेकिन डेस्टिनेशन तो वही है ना। अगर मैं जिंक का एटॉमिक नंबर दे दूँ और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लूँ तो आप यही लिखोगे ना। कोई एरर रूल लगाएगा, ऐसा लगाएगा एरर रूल, ऐसा लगाएगा एरर रूल, क्या मतलब तो यही निकलेगा ना। तो फिर आप ये किसको मत बोलिए कि आप मिसलीड कर रहे हो, ये कंटेंट बना रहे हो। मैं मुंह में नहीं ले रहा हूँ कुछ बातें, हाँ, लेकिन ऐसा कुछ बातें हैं जो आप कमेंट में लिख देते हो, लेकिन आई डोंट केयर इट, बिकॉज कई सारे रास्ते हैं, आप जा रहे हो, और किसी को कौन सा रास्ता अच्छा लगता है, डोंट वरी ना। अगर सबका रास्ता अगर एक हो जाएगा तो कैसे चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो डोंट मैटर आप कितना चल रहे हो, मैटर ये है कि आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो। और आपके लिए और मेरे लिए भी बहुत ही बड़ी बात है ये। और बाय द वे, मैं भी 11th क्लास का भी हूँ, और आपका बैचमेट ही हूँ यार, आपका बैचमेट ही हूँ मैं। और मैं आप लोगों को मिसलीड करूँगा तो माई मिसलीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माई इम्पैक्ट स्टडीज़ एंड इन रिजल्ट। तो मैं कहीं कौन सा बच्चा चाहेगा कि उसका रिजल्ट ख़राब हो ऐसा, मगर उसका कंसेप्ट क्लियर ना हो, उसका विजन अच्छा ना हो आगे के लिए, उसका इमेजिनरी पावर भी लेस हो, कौन भी नहीं जाएगा ना। तो फिर आप समझते हो कुछ और, बोल देते हो कुछ और, नहीं समझते हो और फिर भी बोल देते हो। आई होप, हाँ, मैं भी आपका एक छोटा भाई हूँ, एक छोटा भाई के नाते आप वीडियो को लाइक करो, अगर अच्छा लगा तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कुछ भी करो यार। लाइफ इज ए एन्जॉय मोड यार, एन्जॉय करो, चिल करो। अभी तो बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, क्या करना है अब, तो कुछ नहीं, चिल मारो यार। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।